हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज गिवन a comma b belongs to the set having elements 0 1 2 3 4 up to so on 9 10. Consider the system of equations x plus y plus z is equal to 4, 2x plus y plus 3z is equal to 6, x plus 2y plus az is equal to b. Let capital L denotes the number of ordered pair so that system of the equation has unique solution. Capital M denotes the number of ordered pair AB so that system of equations has no solution, and capital N denotes the number of ordered pair so that system of equations has infinitely solution. Find L plus M minus N. First we see the key concept. Let D be the determinant of coefficient matrix A of system of equation Ax is equal to b, and dj be the determinant obtained after replacing jth column by b. यहाँ हम क्रैमर रूल की हेल्प से सोल्व करते हैं. तो क्रैमर रूल की हेल्प से यहाँ हम अननोन्स की वैल्यू, अननोन मान लीजिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3 वेरिएबल्स में है तो 3 वेरिएबल्स में मैं लिख रही हूँ. तो x क्या हो जाएगा d1 बाई डी, y क्या हो जाएगा d2 बाई डी, और z क्या हो जाएगा d3 बाई डी. ये जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है ये कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा, इस पर हमारे मेनली 3 केसेस बनते हैं. केस फर्स्ट है इफ d इज नॉन जीरो, यानी कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ जाए तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिक. सॉल्यूशन इज यूनिक. केस सेकंड है इफ d इज इक्वल टू 0 एंड d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3. हम 3 वेरिएबल्स में ले रहे हैं तो मैंने 3 वेरिएबल्स लिखे हैं. अगर 3 से ज़्यादा वेरिएबल हो तो यहाँ d4 d5 भी निकलेंगे. n वेरिएबल्स हैं तो हम dn तक फाइंड आउट कर सकते हैं. दिस इम्प्लाइज d भी 0 है और सभी di's भी 0 हों, देन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन. सॉल्यूशन कैसा होगा, इनफाइनेटली मैनी. केस थर्ड है इफ d is 0 and at least one dj is non-zero. कि d तो 0 है लेकिन di's में से या dj's में से हमें कम से कम एक नॉन जीरो मिल जाए. दिस इम्प्लाइज नो सॉल्यूशन. ऐसे केस में क्या होगा, नो सॉल्यूशन. गिवन a कोमा b, a और b किस सेट से लिए गए हैं, 0 1 2 अप टू सो ऑन 9 10. यानी a की वैल्यू भी 0 से 10 के बीच में कुछ हो सकती है और b की वैल्यू भी 0 से 10 के बीच में कोई भी इंटीजर हो सकती है. सिस्टम ऑफ इक्वेशन हमें दिया गया है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 4, 2x प्लस वाई प्लस 3z is equal to 6, x plus 2y plus az is equal to b. a और b हमारे ये हैं, यहाँ हम यूज हुए हैं. यहाँ से अब हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करें. हम उसे d कहें. d इज द डिटर्मिनेंट ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स. कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या बनेगी, पहली रो होगी 1 1 1, सेकेंड रो होगी 2 1 3, थर्ड रो होगी 1 2 a. जो यहाँ x y z के कोफिशिएंट हैं
उनसे जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी ए बनेगी। और यहाँ बी क्या है, बी आपको मेनली पता होनी चाहिए, क्योंकि बी पता होगी तभी आप इसे कॉलम वाइज रिप्लेस करके D1 D2 D3 फाइंड आउट कर सकते हैं। और कैपिटल एक्स क्या होता है, यहाँ वेरिएबल्स का कॉलम मैट्रिक्स होती है ये, जिसमें वेरिएबल्स को हम लिखते हैं। अब यहाँ हम रो 1 के अबाउट एक्सपेंड करेंगे तो हमें मिलेगा 1 इंटू ए माइनस 6 माइनस 1 इंटू 2a माइनस 3 प्लस 1 इंटू 4 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू, ये a माइनस 6 है, ये हो जाएगा माइनस 2a प्लस 3 एंड प्लस 3। दिस इज इक्वल टू माइनस a। देखिए 6 माइनस 6 और 3 मिलके 6, ये कट जाएगा और a में से a सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस 2a में से, मतलब ऐड करेंगे। a पॉजिटिव है और माइनस 2a नेगेटिव है, तो ये मिलकर क्या देगा, माइनस a। नाउ वी फाइंड D1। D1 के लिए पहले कॉलम को, D का जो पहला कॉलम है, D का पहला कॉलम यही है C1, ये इसे आप रिप्लेस कर देंगे मैट्रिक्स B से, तो ये हो जाएगा 4 6 B 1 1 2, बाकी दो कॉलम एज इट इज 1 3 A। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे, इसे भी हम फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं। 4 इंटू ए माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 1 इंटू 6a माइनस 3b आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 12 माइनस b आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू 4a माइनस 24 माइनस 6a प्लस 3b प्लस 12 माइनस b। दिस इज इक्वल टू माइनस 2a प्लस 2b माइनस 12। नाउ वी फाइंड D2। D2 के लिए हम सेकेंड कॉलम की जगह b को रिप्लेस करेंगे। फर्स्ट कॉलम जो D में है वही आएगा 1 to 1, सेकेंड कॉलम की जगह आ जाएगा 4 6 एंड b, थर्ड कॉलम एज इट इज 1 3 a। फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड करेंगे 1 इंटू, हमें मिलेगा 6a माइनस 3b माइनस 4 इंटू 2a माइनस 3 प्लस 1 इंटू 2b माइनस 6। दिस इज इक्वल टू 6a माइनस 3b माइनस 8a प्लस 12 प्लस 2b माइनस 6। दिस इज इक्वल टू माइनस 2a माइनस b प्लस 6। नाउ वी फाइंड D3। D3 फर्स्ट कॉलम 1 2 1, सेकेंड कॉलम हो जाएगा 1 1 2, थर्ड कॉलम की जगह हम रिप्लेस करेंगे 4 6 एंड b। दिस इज इक्वल टू 1 इंटू b माइनस 12 माइनस 1 इंटू 2b माइनस 6 प्लस 4 इंटू 4 माइनस 1। दिस इज इक्वल टू b माइनस 12 माइनस 2b प्लस 6 प्लस 16 माइनस 4। दिस इज इक्वल टू माइनस b प्लस 6। अब हम केसेस बनाएंगे। सबसे पहली बात केस करते हैं, केस फर्स्ट। क्योंकि हमें कैपिटल L, कैपिटल M और कैपिटल N चाहिए, तो A B की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन मिलेंगे। तो सबसे पहला केस हमने लिया यूनिक सॉल्यूशन का। यूनिक सॉल्यूशन के लिए हमें क्या चाहिए, D नॉन जीरो चाहिए। D तो हमारा माइनस A आया है, यानी माइनस A कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। दिस इम्प्लाइज A कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो। अब A बिलोंग करता है 0 1 2 इस सेट में से। A जीरो नहीं हो सकता, जीरो की पॉसिबिलिटी काट दीजिए। तो A क्या हो सकता है, 1 to 10 के बीच में कुछ भी हो सकता है, लेकिन A जीरो नहीं होना चाहिए। और D के नॉन जीरो होने के लिए B पर कोई कंडीशन नहीं आई, B पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं आई। सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शन हमें मिली कि A जीरो नहीं होना चाहिए। देयरफॉर A किस में बिलोंग करेगा, A बिलोंग कर जाएगा सेट 1
3 अप टू सोन 9, 10 में से B बिलोंग करेगा, B पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो B 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, अप टू सोन 9, 10 तक कुछ भी हो सकता है। टोटल A और B के लिए हमें कितने वेज मिलेंगे A और B के ऑर्डर पेयर बनाने के लिए? देखिए, आप 1 0 बना सकते हैं, 1 1 बना सकते हैं। आपने ये 1 लिया और ये 1 0 इसके साथ भी पेयरिंग बना सकता है, इसके साथ भी पेयरिंग बना सकता है, इसके साथ भी, अप टू सो ऑन। ऐसे ही आपने यहाँ से 2 सिलेक्ट किया, 2 0 के साथ बना सकता है, 2 1 के साथ बना सकता है, 2 2 के साथ बना सकता है, 2 3 के साथ बना सकता है, अप टू सो ऑन। तो हमें टोटल वेज कितने मिलेंगे? वो हमारे L होंगे। देयरफॉर L क्या हो जाएगा? A के पास 10 चॉइसेस हैं और B के पास 11, तो टोटल वेज हो जाएंगे 110। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये आपको समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है कि A और B की हम कितनी पेयरिंग बना सकते हैं पॉसिबल, जिसकी वजह से हमारा यूनिक सॉल्यूशन मिले। यूनिक सॉल्यूशन मिलने के लिए सिर्फ एक रिस्ट्रिक्शंस आई है, बाकी सब फ्री हैं, आप बाकी कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम केस सेकंड पर चलते हैं। केस सेकंड हमारा क्या है? नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होगा? जब D 0 हो। पहली बात तो D 0 होगा, दिस इंप्लाइज A 0 होना चाहिए। तो A तो पूरे सेट में से सिर्फ A की वैल्यू लेगा 0, ठीक है। और D1 नॉन जीरो होना चाहिए, या D2 नॉन जीरो होना चाहिए, या D3 नॉन जीरो होना चाहिए, कोई एक नॉन जीरो होना चाहिए। हमने D1 को नॉन जीरो लिया, दिस इंप्लाइज D1 हमारा क्या था? D1 हमें मिला था -2A। देखो ये A तो 0 है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी 2B -12, 2B -12 नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज यहाँ से हमें B कितना मिला? इसका मतलब B नहीं हो सकता, क्या? B 6 नहीं हो सकता। सिमिलरली अगर हम ले D2 हमारा नॉन जीरो है, D2 क्या था यहाँ पर? देखिए D2 हमारा ये था, A की वैल्यू तो 0 ही आई है सेकंड केस में, यानी -B + 6, -B + 6 इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज B इज नॉट इक्वल टू 6। सिमिलरली अगर आप D3 को नॉन जीरो लेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा? B इज नॉट इक्वल टू 6, यानी B 6 नहीं होना चाहिए। देयरफॉर M हमारा कितना हुआ? नो सॉल्यूशन के लिए था। नंबर ऑफ वेज A के लिए तो एक ही वे है कि A को तो हमें 0 ही लेना है। मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा? हम B को 6 नहीं ले सकते, 6 के अलावा कुछ भी ले सकते हैं, यानी 11 - 1। B के लिए टोटल पॉसिबिलिटी कितनी थी? 11। देखिए B इस सेट में से था, यहाँ 0 1 2 3 अप टू 10, ये 1 to 10 नंबर और एक 0 को इंक्लूड किया तो 11, ये 11 नंबर्स हैं। B इन 11 नंबर्स में से कुछ भी हो सकता है। फिर हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई कि B 6 नहीं होना चाहिए, तो नंबर कितने बन गए? 10। या तो आप इसे सीधा 10 लिखिए या 11 - 1 भी कर सकते हैं। वी गेट 10। M की वैल्यू हमें कितनी मिली? 10। अब हम केस थर्ड करेंगे। केस थर्ड में इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए सबसे पहली बात हमें D 0 चाहिए। D इज इक्वल टू 0, D 0 लेंगे, दिस इंप्लाइज यहाँ से हमें मिला A 0 होगा, यानी A के लिए कितनी चॉइस मिली? A 0। अगर D1 को 0 ले, दिस इंप्लाइज B कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। D2 को अगर आप 0 ले, तीनों 0 होने चाहिए, D3 को भी 0 ले, तो तीनों से मुझे B की वैल्यू कितनी मिल रही है? 6 मिल रही है। देयरफॉर N कितना हो गया? हमारे पास नंबर ऑफ वेज कितने बने? एक A के लिए और B के लिए भी 1 चॉइस बनी, दिस इज इक्वल टू 1। अब हमें L M N तीनों मिल गए हैं। हैंस हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी थी? L + M - N की। L हमारा 110 था, M हमें 10 मिला, -1, दिस इज इक्वल टू 119। देन द फाइनल आंसर इज L + M - N इज इक्वल टू 119। होप you understood it well. Best of luck.